भूमि कोमल पदगामी, आप कौन है क्षत्रिय के रूप में भ्रमण करने वाले? तो भगवान राम ने मौन व्रत रह करके उत्तर दे दिया कि आप मुझसे पूछ रहे हो महाराज, मैं आपको क्या लग रहा हूं? तब हनुमान जी ने एक शब्द कह दिया, स्वामी, आप हमको हमारे स्वामी लग रहे हैं। तो भगवान ने पूछा, कौन सा स्वामी लग रहा हूं? तो राम जी से जब ये शब्द मिला कि कौन सा स्वामी लग रहा हूं, तो हनुमान जी ने कहा कि तुम तीन देव महागो, तो भगवान राम ने पूछा, कौन से स्वामी? कहा, तीन देवताओं में से कोई हो या फिर नर नारायण हो। भगवान ने कहा, इसमें से हम कोई नहीं। तो हनुमान जी ने एक बात और कह दी, जग कारण कारण भव भंजन धरणी भार और कीर्त अखिल भुवन पद लीन मन जोगार। भगवान ने कहा, हम ये भी नहीं। अब देखो, भगवान के यहाँ झूठ बोल रहे हैं? नहीं, जो व्यक्ति जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसे व्यवहार करना चाहिए। भगवान ने सोचा कि हनुमान जी हमसे छुप करके आए हैं ना, तो थोड़ा हम भी छुप करके देखते हैं। तो प्रभु राम ने कहा, इनमें से हम कोई नहीं। कहा, कैसे? कहा, इनमें से किसी का जन्म नहीं होता है। जिनका जिनका आपने नाम गिनाया है, इनमें से किसी का जन्म नहीं होता है, और हमारा जन्म हुआ है कहां? कि कौशलेश दशरथ के जाए, हे विप्र देवता, चक्रवर्ती सम्राट अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के वहां हमारा जन्म हुआ है, और जिनका तुमने नाम लिया है इनके ऊपर किसी का शासन नहीं चलता है, और हम शासन में हैं। कहा, कैसा शासन? कहा, हम पितु बचन मान बन आए, और जिनका आपने नाम लिया है ये दुख और सुख से परे हैं, और हम दुखी हैं। कहा, कैसा दुख? कहा, इहा हरि निश्चर बैदे, इहा हरि निश्चर बैदे, इहा हरि निश्चर बैदे, विप्र फिरहि हम खोजहि, ने हमारी सीता का हरण कर लिया है। आज महाराज हनुमान जी भगवान के चरणों में नतमस्तक हुए और कहा, प्रभु, मैं तो माया के अधीन होकर के आपको भूल गया और आप भी मुझे भूल गए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु, मैं आपको लेने आया हूं। कहा, किसके लिए? कहां रहते हो आप? हनुमान जी ने अपना रूप प्रकट किया। तुरंत भगवान ने हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। अब भैया जब हृदय से लगा लिया और पूछा, हनुमान कहां रह रहे हो? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु नाथ शैल पर कपिपति रहा है, सो सुग्रीव दास तब आई। हे प्रभु, इसी स्कंधा पहाड़ पर हमारे बानर राज कपि राज सुग्रीव रहते हैं। मैं उन्हीं का सेवक हूं और वो आपके दास हैं। हमको भेजा है आपको लेने के लिए।
भगवान राम ने कहा हनुमान मैं नहीं जाऊंगा। कहा क्यों? कहा तुम ही कह रहे हो कि सुग्रीव हमारे दास हैं। अब वो दास कैसा कि स्वामी को देख ले फिर भी आसन छोड़ करके मिलने ना आए। और सही बात है भैया, आपके गुरुजी आ जाए, आपका दामाद आ जाए, आपकी बिटिया का ससुर आ जाए और देख रहे हो कि आ रहे फिर भी कुर्सी ना छोड़ो, इससे बड़ा अपने उस मेहमान का अपमान क्या हो सकता है? कोई भी अतिथि द्वार पर आए, अरे अतिथि को आया देख करके भगवान खड़े हो गए थे। हर्ष मिले उठ रमा निकेता बैठे आसन ऋषि समेता। नारद को जब भगवान ने देखा तो भगवान खड़े हो गए नारद को देख करके, जबकि नारद जी भगवान के भक्त थे लेकिन वो अतिथि थे इसलिए भगवान खड़े हो गए। तो अपने अतिथि को, अपने पूज्य को, अपने आदरणीय को देख करके हम आसन ना छोड़े, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? इसलिए हनुमान मैं नहीं जाऊंगा, इसने हमारा अपमान किया है। वो हमारा सेवक है और उसने हमको देखा, तुमको भेज दिया और खुद नहीं आया, मैं नहीं जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा प्रभु आप तक आने की स्थिति सुग्रीव की नहीं है, वो बड़ा दुखी है। कहा किस चीज का दुख है? कहा वहीं चलोगे सब मालूम हो जाएगा। चलो तो कहा हम नहीं जाएंगे हनुमान। तो हनुमान जी ने कहा प्रभु एक बात कहे। तो कहा बोलिए। कहा सेवक के यहां बिना बुलाए जाने पर आप अपमान समझ रहे हैं। तो पहली बात उन्होंने हमको भेजा है, चलो ठीक है आप नहीं स्वीकार कर रहे हैं तो ऐसा करो रिश्ता बदल लो। हनुमान जी ने राम जी से कहा रिश्ता बदल लो। कहा कैसा रिश्ता बदल लो? कहा है तो तुम्हारा सेवक, लेकिन सेवक और स्वामी का रिश्ता हटा दो। तो भगवान ने पूछा तो कौन सा रिश्ता जोड़े? तो हनुमान जी कहते हैं कि तेहि सरनाथ मैत्री कीजे, तेहि सरनाथ मैत्री कीजे, तेहि सरनाथ मैत्री कीजे, तेहि सरनाथ मैत्री कीजे, तीनों जानी तेहि अभय करीजे, तीनों जानी तेहि अभय करीजे। हनुमान जी ने कहा प्रभु सेवक के यहाँ बिना बुलाए जाने से अपमान है, लेकिन शास्त्र कहते हैं गुरु के वहां और पिता के वहां और मित्र के वहां बिना बुलाए जाने से कोई अपमान नहीं है। तो सेवक और स्वामी का संबंध तोड़ दो और तेहि सरनाथ मैत्री कीजिए और दीन जानते अभय करीजिए। तो भगवान राम से हनुमान ने कहा प्रभु चलो, लेकिन एक बात है रास्ता बड़ा दुर्गम है, कैसे चलोगे? कहा कैसे चले? तो हनुमान जी ने कहा प्रभु आओ हमारे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुमको सुग्रीव तक पहुंचा दूंगा। भगवान राम ने कहा हनुमान, अब ध्यान से समझना यहां पर, भगवान राम ने कहा हनुमान हमारा भार सहन कर पाओगे? हनुमान जी ने कहा क्यों, कितने वजन है आप प्रभु? प्रभु राम ने कहा हनुमान अभी अभी आपने हमको कहा था जग कारण कारण भव भंजन धरनी भार की तुम अखिल भुवनपति। आपने मुझे अखिल भुवनपति माना है। तो हनुमान जी ने कहा मानने की बात क्या है प्रभु, आप तो अखिल भुवनपति है ही हो। तो प्रभु राम ने कहा हनुमान यदि आप मुझको अखिल भुवनपति मान रहे हो, अखिल ब्रह्मांड नायक मान रहे हो, तो आपको ये भी मानना पड़ेगा क्या कि दिखलावा मात
ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ए हनुमान, यदि मैं अखिल ब्रह्मांड नायक हूँ तो हमारे एक एक रोए में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं, और इतना वजन तुम कैसे संभाल पाओगे? हनुमान जी ने कहा प्रभु आपकी बात तो बहुत सही है, लेकिन जिस समय हमने आपको अखिल ब्रह्मांड नायक कहा था उस समय आपने अस्वीकार कर दिया था, आपने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया था। आपने कहा था कि कौशल्य दशरथ के जाए। जब हमने आपको अखिल ब्रह्मांड नायक घोषित किया था तो आपने हमारी बात को इनकार कर दिया, और आपने कहा था कि मैं अयोध्या के राजा दशरथ का बेटा हूं। कहा था? राम ने कहा हाँ कहा तो था। तो हनुमान जी ने कहा जब दशरथ के बेटे हो तो दशरथ ने तुमको गोद तो लिया होगा। राम जी ने कहा बिल्कुल। तो हनुमान जी ने कहा जब महाराज दशरथ गोद ले सकते हैं तो क्या मैं तुमको अपनी पीठ पर नहीं बैठा सकता हूँ? आइए बैठिए। तो भगवान राम ने कहा हनुमान तो तुम गोद नहीं ले सकते हो? हनुमान जी ने कहा प्रभु ले तो सकता हूँ। हनुमान जी ने कहा प्रभु गोद ले तो सकता हूँ, लेकिन थोड़ी समस्या है। कहा कौन सी? कहा जब कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद लेता है तो उस व्यक्ति का दायित्व बनता है कि मैं इसको पकड़े रहूं कहीं गिर ना जाए। अब जब कोई बच्चा किसी व्यक्ति के कंधे पर बैठता है तो उस बच्चे का दायित्व बनता है कि हम पकड़े रहें कहीं गिर ना जाए। तो जब मैं आपको पकड़ गोद में लूंगा तो मुझे पकड़ना पड़ेगा। जब जीव ईश्वर को पकड़ेगा तो जीव माया के अधीन होकर के ईश्वर को छोड़ सकता है, और जब ईश्वर कंधे पर बैठेगा और जब ईश्वर हमको पकड़ेगा, यानी जब ईश्वर जीव को पकड़ लेगा तो फिर वो कभी छूटने वाला नहीं है। इसलिए प्रभु आप आइए हमारी पीठ पर बैठिए। तो कहा ठीक। अब हनुमान जी महाराज ने दोनों भाइयों को पीठ पर बैठा दिया और सुग्रीव के पास पहुंच गए। और जो ही सुग्रीव ने राम को देखा तो अपने जीवन को धन्य किया। आकर के महाराज सुग्रीव भगवान राम को प्रणाम किया और एक दूसरे को गले भी मिले